यूपी में बढ़ा अपराध। कानपुर में फिरौती लेकर भी अपराधियों ने लैब असिस्टेंट संजीत यादव की कर दी हत्या। घर में पसरा मातम। बाईस जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण। बाद में आई थी 30 लाख रुपए की फिरौती की कॉल। संजीत की बहन का आरोप, पुलिस ने अपराधियों को दिला दी थी 30 लाख रुपए की फिरौती। भाई को जिंदा भी नहीं छोड़ा सकी पुलिस। चौकी इंचार्ज और एसपी को ठहरा जिम्मेदार। एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी बोली, भारत में फिर कोई दूसरा विकास दुबे ना हो। ऋचा दुबे का खुलासा, 8 पुलिसकर्मियों की शूटआउट वाली रात 2 बजे विकास ने किया था फोन। बच्चों को लेकर गांव से निकलने को कहा था और मैं बिना सोचे समझे निकल गई। ऋचा दुबे ने कहा, बच्चों को अपराधी की औलाद नहीं कहलवाना चाहती थी, इसीलिए दिलाई बेहतर शिक्षा। कभी भी नहीं ऐसा कुछ करती और हो सकता हो कि उस वक्त मैं औरत होके खुद उनको अपने हाथ से गोली मारने की क्षमता रखती। गैंगस्टर विकास दुबे का एक और साथी पकड़ा गया। लखनऊ से हुई शिवम दुबे की गिरफ्तारी। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच आज अहम दिन। राजस्थान हाईकोर्ट पायलट समेत 19 बागी विधायकों की याचिका पर सुनाएगी फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से राजस्थान की सियासी तस्वीर साफ होने की उम्मीद। पायलट गुट को राहत मिली तो मुश्किल में पड़ेंगे सीएम गहलोत। राजस्थान के सियासी ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। सोमवार को होगी आगे की सुनवाई। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टोक। लोकतंत्र में नहीं दबाई जा सकती असंतोष की आवाज। स्पीकर कोर्ट क्यों आए, वो निष्पक्ष होते हैं। विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। हाईकोर्ट के निर्देश को संवैधानिक अधिकारों का बताया था हनन। दिल्ली में कानूनी लड़ाई के बीच जयपुर में गहलोत का गेम। सोमवार से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया। सीएम और स्पीकर में बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर साधा निशाना। कहा, सबको मालूम है किसके इशारे पर काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। हजारों मरे देश के अंदर, उसके अंदर आप राजनीति करो, सरकार बदलो, तोपड़ करो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, ना देश की ना प्रदेश की। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर किया पलटवार। कहा, अपने घर के झगड़े में दूसरों को घसीटना चाह रही है कांग्रेस। 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जांच की मंजूरी। राजस्थान की एक अदालत ने दी इजाजत। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक भरा है बाढ़ का पानी। एक गैंडा पानी में फंसा नजर आया। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री ने किया दौरा। राहत इंतजामों का जायजा लिया। दरभंगा के कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी। सड़क से लेकर स्कूल तक सब कुछ बाढ़ में डूबा। अमरावती में भारी बारिश के बाद झरने में हादसा। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे धारखोर झरने में डूबने से 3 युवकों की मौत। देवरिया में बाढ़ से घाघरा नदी पर बने पुल को भारी नुकसान। ज्वाइंट में आई दरारें। गोपालगंज में टूटा नदी का तटबंध। गंडक नदी में उफान से बिगड़ रहे हालात। गोपालगंज में बाढ़ के पानी से गांव वालों ने बचाए 3 हिरण। वन महकमे को करेंगे सुपुर्द। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से 8 घंटे के भीतर 5 की मौत। पिपराही और तरियानी में हुए हादसे। चिकमंगलूर में रोड पर भरे बारिश के पानी में फंसी बाइक। लगातार बारिश से शहर में भारी परेशानी। असम में बाढ़ प्रभावितों को बचाने में जुटा एनडीआरएफ। अब तक दर्जनों लोगों को निकाला गया। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का कहर। घरों में घुसा पानी। ऊंची जगहों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश। सहरसा के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम। घुटने भर पानी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं लोग। वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। महाराजगंज में अंतिम संस्कार को भी नहीं मिल रही है जगह। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार। सरयू में उफान। दर्जनों गांव डूबे। असम में जल प्रलय के हालात।
बाढ़ की चपेट में है 27 लाख की आबादी। 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। छिंदवाड़ा में नदी से सैलाब में फंसी 2 लड़कियां, स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। पिकनिक मनाने के दौरान सेल्फी लेने नदी के बीच पहुंच गई थी दोनों लड़कियां। इसी दौरान अचानक बढ़ गया नदी का जलस्तर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के पानी में डूबा जिला उद्योग दफ्तर, सड़कों पर जमा 3 फुट पानी। भारत में खिलौने बनाने की मुहिम का यूपी सरकार समर्थन करेगी। चीन का दबदबा खत्म करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के करीब बन रहा है टॉय सिटी। कर्नाटक के शिवमोगा में भद्रा बांध में फसल की सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी। अच्छी बारिश से लबालब भर गया बांध। फिर सामने आया चीन का असली चेहरा। पेंगोंग और गोगरा पोस्ट से हटने को तैयार नहीं, जताया अपना हक। चीन की चालबाजी के बीच भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला। हैमर मिसाइल से लैस होंगे राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस को दिया जा रहा है हैमर मिसाइल का ऑर्डर। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर पहुंच रही है राफेल की पहली खेप। चीनी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे बंद करने की दिशा में फैसला। चीनी कंपनियां नहीं भर सकेंगी टेंडर। विदेश और गृह मंत्रालय की इजाजत होगी जरूरी। चीन के साथ तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। राज्य में चीन की सीमा से सटे इलाकों में 3 हवाई पट्टियां बनाने का सुझाव। प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। एमएलए नारायण पटेल का इस्तीफा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में बकरीद को लेकर सरकारी दिशा निर्देशों पर कांग्रेस नाराज। विधायक आरिफ मसूद बोले, हर हाल में होगी कुर्बानी। तरफा लिया गया निर्णय बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूं और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूंगा। आरिफ मसूद के बयान पर शिवराज सरकार का पलटवार। गृह मंत्री बोले, कोरोना की वजह से 10 अगस्त तक लॉकडाउन। सरकार किसी को धर्म के आधार पर नहीं तोलती, जाति या भाषा के आधार पर नहीं तोलती। हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों की जान है, हमारी प्राथमिकता हमारे लोगों का स्वास्थ्य है। जब व्यक्ति रहेगा तभी तो धर्म का पालन होगा ना। भोपाल में आज से 10 अगस्त तक होगा लॉकडाउन। बकरीद में सामूहिक नमाज और खुले में कुर्बानी पर पाबंदी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने बकरीद के लिए जारी किए दिशा निर्देश। सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर है पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर एआईएमआईएम के सांसद ने उठाए सवाल। पूछा, भूमि पूजन की इजाजत तो बकरीद में क्यों मनाही? वो जायज है। हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ओवैसी के सांसद की बात पर शिवसेना ने किया पलटवार। संजय राउत बोले, अयोध्या में ऐतिहासिक मौके पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। देश में कोरोना की रफ्तार का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा मामले। 12,38,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। देश में एक दिन में मौत का भी टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1,129 लोगों की गई जान। 30,000 के करीब पहुंचा आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,895 नए मामले। 3,47,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 12,500 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,200 से ज्यादा नए केस। अब तक 5,930 लोगों को कोरोना की पुष्टि। कोरोना की वजह से मौत। दिल्ली में एक दिन में 1,227 नए मामले। 1,26,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3,000 से ज्यादा की मौत। यूपी में संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार। 1,200 से ज्यादा मरीजों की मौत। पुणे में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन पर विचार। एक दिन में मिले 1,600 नए मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 632 नए केस। कुल केस बढ़कर 25,000 के पार। बिहार में कोरोना के 1,625 नए मामले। कुल आंकड़ा 31,000 के पार। कोरोना की वजह से कई लोग बुरे दौर में। दिल्ली में मेडल जीत चुके एथलीट ठेले पर फल सब्जी बेचने को मजबूर। नालंदा मेडिकल कॉलेज के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव। वार्ड अटेंडेंट ने वेतन को लेकर सौंपा ज्ञापन। पटना एम्स में वेतन बढ़ोतरी और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हड़ताल। एम्स प्रशासन के आश्वासन के बाद भी काम पर लौटने को राजी नहीं। हैदराबाद में कोरोना मरीजों की 50 लाशों का एक साथ आखिरी संस्कार का वीडियो वायरल। विपक्ष ने तेलंगाना सरकार पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार थमने के लिए लॉकडाउन का ऐलान। चुनिंदा तारीखों में सख्ती पर सियासत।
रोहतक पीजीआई में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डोनर से की बात। वडोदरा के अस्पताल में कोरोना केयर रूम्स की खास सजावट, जाने माने डिजाइनर्स ने लगाए ऊर्जा से भर देने वाले फोटोज। पुंछ में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता की मुहिम, मास्क नहीं पहनने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। कर्नाटक के बेलगावी में मरीज की मौत पर भड़के घरवाले, एम्बुलेंस को लगा दी आग। भुवनेश्वर में रिटायर्ड हेडमास्टर की मौत के बाद कोरोना संक्रमण से डरा परिवार और गांव वाले, पत्रकारों ने किया अंतिम संस्कार। चंदपुर में क्वारंटीन सेंटर की हालत खराब, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल, खराब खाने से बीमार हो रहे लोग। पटना के पोस्ट ऑफिस में खुली कोरोना से बचाव के सामान की दुकान, मास्क और ग्लव्स से लेकर सैनिटाइजर तक है मुहैया। बिलासपुर में लॉकडाउन के पहले दिन सख्त दिखी पुलिस, बेवजह घर से निकले लोगों के चालान काटे। विदेशों से आ रहे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर होना पड़ रहा है परेशान, जांच और दूसरी कार्रवाई में लग रहे हैं 12 घंटे। कानपुर के 10 थाना इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी नहीं सुधरे हालात, एक दिन में 235 नए केस। कानपुर में लैब कर्मचारी का कत्ल, 30 लाख की फिरौती वसूलने के बाद भी नहीं बख्शी जान। झालावाड़ में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझा, पारिवारिक विवाद के बीच हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में इलाके की लड़ाई में उलझे किन्नर, 2 गुटों के बीच विवाद के बाद एक गुट ने किया प्रदर्शन। नोएडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक और साइकिल को रौंदा, 2 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत नाजुक। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार, 6 की तलाश जारी। चंदपुर में शिवसेना का बीजेपी और वेंकैया नायडू के खिलाफ प्रदर्शन। राज्यसभा में शपथ लेने के दौरान शिवाजी का नाम लेने पर सांसद को अपमानित करने का आरोप। सीकर में कलेक्ट्रेट पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध। अब बैंक कर्मचारियों को मिलेगा 15% ज्यादा सैलरी, बैंक कर्मचारी यूनियन और आईबीए में वेतन बढ़ोतरी को लेकर बनी सहमति। एयर इंडिया के कर्मचारियों पर एक और मुसीबत, वेतन कटौती के में विरोध के बावजूद कर्मचारी भत्तों में 50% तक कटौती करेगी कंपनी। मुनाफे में चल रही HCL टेक्नोलॉजी देगी 15,000 फ्रेशर्स को जॉब। शिव नाडर की बेटी रोशनी नाडर ने पिछले हफ्ते ही संभाली है कंपनी की कमान। फोर्ब्स की लिस्ट में अकेले एशियाई हैं मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। सीरिया के आसमान में टला बड़ा हवाई हादसा, ईरान के पैसेंजर विमान के बेहद करीब आए 2 फाइटर जेट। इजरायल में कोरोना से निपटने में सरकार की लापरवाही पर लोग खफा, जेरूसलम में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। साउथ अफ्रीका में कोरोना का खतरा बढ़ा, पब्लिक स्कूल बंद करने का फैसला, कोरोना केस की तादाद 4 लाख पहुंची। 54 साल के पूर्व विश्व हैवीवेट चैंपियन माइकल चिसन रिंग में करेंगे वापसी। राइजन्स जूनियर के साथ 12 सितंबर को एग्जीबिशन मुकाबले में होगी बढ़त। चीन ने अपने मंगल अभियान को बताया कामयाब, रोवर मिशन 2 मार्स के तहत लॉन्च रॉकेट के अगले साल फरवरी में मंगल तक पहुंचने की उम्मीद। हांगकांग को लेकर चीन की ब्रिटेन से ठनी विदेश मंत्रालय का ऐलान, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट से नहीं दी जाएगी यात्रा की इजाजत। कोरोना की जांच की नई तकनीक के इजाद का दावा, फ्रांस के अस्पताल ने ब्रीड एनालाइजर के जरिए जांच में हासिल की कामयाबी। अमेरिका के विदेश मंत्री पॉम्पियो ने भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई देने का जताया इरादा, कहा चीन की चुनौती से निपटने के लिए ये है। मेड़े के अंतिम बोइंग 747 को क्वांटस ने खास तरीके से दी विदाई, सिडनी से उड़ान भरने के बाद आसमान में उकेरा कंगारू का प्रतीक। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप ने कैमिला को सौंपी राइफल रेजिमेंट की कमान, 2007 में गठन के वक्त से ही कर्नल इन चीफ थे प्रिंस फिलिप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।